फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर कमलनाथ को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली निवास के बाहर मीडिया से कमलनाथ ने कहा है कि कुछ भी होगा तो मैं पहले आपको बताऊंगा। ये कमलनाथ ने कहा है। अभी मैं 13वीं में जा रहा हूं, तो 13वीं में जा रहे हैं कमलनाथ, ये उन्होंने कहा है। और कुछ भी होगा तो पहले आपको बताऊंगा। तो दिल्ली स्थित नाथ के बंगले पर मीडिया का जमावड़ा लगा है। तो निवास पर कमलनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो बिल्कुल यहाँ पर कमलनाथ ने स्पष्ट अभी नहीं किया है कि वो आखिर बीजेपी का दामन जो है थाम रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं। ये उनकी ओर से फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। तो कमलनाथ से सज्जन वर्मा भी मिले हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, दिल्ली स्थित नाथ के बंगले पर मीडिया का जमावड़ा जो है लगा हुआ है और कमलनाथ से सज्जन वर्मा मिले हैं। सज्जन वर्मा और कमलनाथ के बीच में चर्चा भी हुई है। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है, कमलनाथ के घर पर श्री राम का झंडा भी लहरा रहा है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार ही सामने आ रही हैं और अब एमपी की सियासत में और भी ज्यादा हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। सज्जन वर्मा, जो कि कमलनाथ के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं और कट्टर कांग्रेसी हैं, उन्होंने कमलनाथ से चर्चा की है और कमलनाथ के घर पर श्री राम का झंडा भी लहरा रहा है। तो आखिर किस तरह से इस पूरे संकेत को आप देख सकते हैं? अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। तो नाथ पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और सवाल पर सवाल जो है सामने आ रहे हैं। बंसल न्यूज के बहुत सारे सवाल है। चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से वो सवाल सामने रखते हैं, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आखिर कमलनाथ साफ साफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बड़ा सवाल है, आखिर कमलनाथ साफ साफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कुछ मन में चल रहा है? क्या कमलनाथ को लेकर चल रही खबरें निराधार है? ये भी बड़ा सवाल है। तो क्या कमलनाथ को लेकर जो भी खबरें चल रही है, क्या वो निराधार है? क्या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ पर एक मत नहीं है? जी हां, क्या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है वो कमलनाथ पर एक मत नहीं है? बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण सवाल है बंसल न्यूज के। क्या नाथ ने अभी भी कांग्रेस से बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं और क्या आईटी और ईडी के दबाव में कमलनाथ फैसले ले रहे हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह लगातार अपने बयान दे रहे हैं कि ईडी और आईटी का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आईटी और ईडी के दबाव में कमलनाथ फैसले ले रहे हैं और क्या कमलनाथ, नकुलनाथ, प्रियानाथ तीनों ही बीजेपी में शामिल होंगे? क्या सिर्फ नकुलनाथ और पत्नी प्रियानाथ के साथ बीजेपी में जाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। और क्या कमलनाथ राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं और कमलनाथ ब्रेक लेंगे? तो कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर अब लगातार सवालों का सिलसिला और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, कमलनाथ पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कल से लेकर अगर देखें तो अटकलों का बाजार गर्म था, एक के बाद एक खबरें आ रही थी और हमने तमाम खबरें जो है हमने, ये सस्पेंस कब तक है और कितना बढ़ता जाएगा? हम बंसल न्यूज के सवाल भी जनता के सामने रख रहे हैं। पेच फंसा है, सस्पेंस बरकरार है और कारण कमलनाथ जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है। कमलनाथ जाने के इच्छुक हैं। ये उनकी बातचीत से अब तक जो भी उन्होंने मीडिया से कहा है, उन्होंने न बीजेपी के लिए एक भी नकारात्मक शब्द कहा है और न ही ये कहा है कि वो कभी भी कांग्रेस छोड़ नहीं जाए। उन्होंने यही कहा है कि जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं मीडिया को सबसे पहले बताऊंगा। का मतलब है कि कहीं बातचीत में कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर सहमति दोनों पक्षों के बीच में नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि कमलनाथ जी का मामला अब तक अटका है। नहीं तो आज अधिवेशन का दिन था और निश्चित तौर पर जेपी नड्डा या अमित शाह जी या प्रधानमंत्री खुद ये संकेत देते कि कांग्रेस की रीति नीति से एक शुभ, एक बहुत बड़े नेता जल्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत किसी मोड़ पर अटक गई है। अब ये कौन सा मोड़ है? अंदर से जो खबरें निकल रही हैं सब बड़ी विरोधाभासी हैं। कुछ खबरें कह रही हैं कि कमलनाथ जी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि पहले नकुलनाथ जी की एंट्री हो, बाद में कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी चाहते हैं कि एंट्री दोनों के साथ हो और उनके समर्थक भी साथ। तरह तरह की बातें हैं।
लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत किसी मोड़ पर अटकी है और ये बेहतर जानते हैं कमलनाथ और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व। जी जी बिल्कुल शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि एक बड़ी खबर भी आ रही है आप दर्शकों